हेलो चैम्प्स। आज का टॉपिक थोड़ा खट्टा है, थोड़ा कड़वा है, थोड़ा नमकीन है। अब समझ गए आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स। तो हम शुरू करेंगे सबसे पहले एसिड से, ठीक है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बहुत ज़्यादा खोज, मेहनत और कोशिश करके हमारे वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि दुनिया में 118 एलिमेंट है। 180 एलिमेंट्स आर देयर। अब उन्हीं 118 118 एलिमेंट से मिला जुला कर करोड़ों सब्सटेंसेस, करोड़ों कंपाउंड्स बने उन्हीं 118 से। उससे आगे पीछे बाहर ऊपर नीचे कुछ नहीं है। उन्हीं 118 को मिलाया, हजारों करोड़ कंपाउंड्स बनाए। अब उन हजारों करोड़ कंपाउंड्स को फिर से कैटेगराइज कर दिया 3 पार्ट में, एसिड, बेस और सॉल्ट्स। मोटा मोटा देखा जाए, सिर्फ एक बार में एक नज़र में पहचाना जाए कि भाई जो एसिड्स होते हैं वो खट्टे होते हैं, बेस जो होते हैं वो कड़वे होते हैं। इनको मिला दो तो बन जाता है सॉल्ट, और ये दोनों स्वाद मिलाकर जो एक नई चीज़ बनी उसे नमकीन कहते हैं। ये एक मोटा मोटा हिसाब है, ठीक है। आप सिर्फ इन्हीं के बेसिस पर दुनिया के सारे एसिड, बेस और सॉल्ट्स को कैटेगराइज मत करिएगा, ठीक है बेटा। क्योंकि अब एक चीज़ और ख़ास चीज़, मैंने कहा कि एसिड्स खट्टे, बेस कड़वे, सॉल्ट्स नमकीन। हर किसी को टेस्ट मत करने लग जाना कि हाँ ये मुझे पता लगाना है कि एसिड है तो ऐसा टेस्ट करते हैं, बेस है तो टेस्ट करते हैं, सॉल्ट है तो टेस्ट करते हैं। साबुन को कैसे टेस्ट करोगे बेटा? जैसे मैंने कहा कि दुनिया की हर चीज़ कैटेगराइज है 3 पार्ट में, एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। अब एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स में कैटेगराइजेशन तो हो गई, पता लगाने के लिए मोटा मोटा हिसाब भी है कि ये खट्टे होंगे, कड़वे होंगे, मीठे होंगे, लेकिन सबको टेस्ट मत करिएगा, है ना। टेस्ट करने का मतलब टेस्ट बस ये है कि आपको ये एक मोटा मोटा आइडिया है। हर किसी को टेस्ट करेंगे तो एवरीथिंग इज नॉट एडिबल, यू नो, ठीक है। तो हर किसी को टेस्ट मत करिए, मैं आपको बताऊंगा और कैसे पता करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसिड्स की, ठीक है। तो एसिड्स में बेसिकली एसिड जो बना है वो सोर इन टेस्ट है। बहुत ज़्यादा मोटा चल रहा है मेरा पेन, मैं थोड़ा सा इसको पतला कर देता हूँ। ओके, दैट इज सोर इन टेस्ट, ठीक है। अरे यार, टेस्ट क्लियर। तो जो टेस्ट है बेसिकली सोर इन टेस्ट। एसिड जो है वो एसिडस वर्ड से बना है बेटा, एसिडस। एसिडस एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, और इसका मतलब होता है सोर। इसलिए अरे सारे एसिड्स, ऑलमोस्ट सारे एसिड्स सोर होते हैं, खट्टे, ठीक है, इनका टेस्ट खट्टा होता है। तो सारे एसिड्स हमारे पास सोर होते हैं, ठीक है। एसिडस वर्ड्स से हमने निकाला ये वर्ड, और इसलिए हमने जो चीज़ खट्टी होती है उसको हमने एसिड नाम दे दिया। एसिड्स जैसे कि कुछ एग्जांपल्स में दूं, लेमन, विनेगर एटसेट्रा। आप कुछ फ्रूट्स भी खाते हैं, ठीक है, टमाटर आप खाते हैं, मैंगो आप खाते हैं, सब में एसिड्स होता है, ठीक है बेटा। तो एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। बहुत सारे एसिड्स ऐसे भी, जैसे कि आपके पास है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। मैं टेस्ट करने की बात करता ना बेटा, टेस्ट नहीं करना है। लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, इफ यू हैव सल्फ्यूरिक एसिड, कभी कोशिश मत करके उसको टेस्ट कर ले जाए। बहुत ज़्यादा ये कोरोजिव इन नेचर होता है, स्किन पर पड़ते स्किन को जला देता है, बर्निंग नेचर का होता है। हम इसे कोरोजन कहते हैं, कोरोजिव नेचर का होता है। इतना कोरोजिव होता है कि पड़ते ही हाथ को भी करट कर देगा, स्किन खत्म कर देगा, ठीक है बेटा। तो दे आर कोरोजिव नेचर, सो डोंट ट्राई कि चलो टेस्ट करके पता कर लेते हैं। टेस्ट नहीं करना है, ओके। सल्फ्यूरिक एसिड, ये सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, ऐसे बहुत से एसिड्स हैं जो कोरोजिव इन नेचर होते हैं। क्लियर है बेटा? तो अभी आपको एसिड्स पता कैसे करना है, बेस पता कैसे करना है। मैंने कहा टेस्ट करके नहीं पता कर सकते, तो क्या तरीका है पता करने का? इंडिकेटर्स हमारे पास है ना। हमने हर चीज को पता करने का एक इंडिकेटर बना रखा है, ठीक है। इंडिकेटर्स से हम पता करेंगे कि एसिड्स जो है वो क्या है, कोई भी सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है या नहीं। क्लियर है बेटा? तो हम बात करते हैं सबसे पहले इंडिकेटर्स की। तो वी हैव इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स कई टाइप के इंडिकेटर्स हैं हमारे पास, ठीक है। फिलहाल मैं कैटेगराइज करता हूं इनको, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ठीक है, और है हमारे पास
नेचुरल इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या हैं और सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या हैं बेटा? ठीक है बेटा, नेचुरल इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जिसको हमने बनाया नहीं है, ठीक है, हमने कहीं से मतलब लैब में जाके उसको तैयार नहीं किया, कोई फिनोमेना कोई अप्लाई नहीं किया, हमने बस नेचर से लिया इसमें हम थोड़ा वाटर मिलाया या क्या किया, थोड़ा बहुत उसमें अपनी थोड़ी सी तामझाम किया और हमारा वो इंडिकेटर पहले से ही तैयार था, बस हमने उसको यूजफुल बनाने के लिए तो कुछ प्रोसेस अप्लाई कर दिए छोटे मोटे। वी डिडंट मेड देम, हम इनको बनाया नहीं, ठीक है बेटा, नेचर ने बना के हमें दे दिया है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड नेचुरल। ठीक है बेटा, सिंथेटिक, नाम से पता लग रहा है, सिंथेटिक मतलब हमने इसको बनाया है, हमने इसको लैब में तैयार किया है, ठीक है, या किसी भी तरीके से। ठीक है बेटा, तो सिंथेटिक इंडिकेटर में सबसे पहले मैं आपको बोल देता हूं फिनोल्फ्थालीन। ठीक है बेटा, फिनोल्फ्थालीन की हम बात करते हैं, तो जो फिनोल्फ्थालीन है फिनोल्फ्थालीन, ये फिनोल्फ्थालीन है। ठीक है बेटा, ये बेसिकली कलरलेस होता है, कलरलेस होता है नॉर्मली, ये फिनोल्फ्थालीन जो है वो नॉर्मली कलरलेस होता है। ठीक है, अब अगर इसको हम एसिड के साथ ट्रीट करेंगे या बेस के साथ ट्रीट करेंगे तो ये कैसा बिहेव करेगा ये आपको पता होना चाहिए बेटा। ठीक है, सपोज हम इसको एसिड के साथ एसिड के साथ अगर हम इसको लगा दिया तो क्या होगा, यहाँ पे है एसिड और यहाँ पे है बेटा बेस। अगर फिनोल्फ्थालीन कलरलेस होता है, ठीक है, अगर फिनोल्फ्थालीन एसिड के साथ ट्रीट किया जाए तो कैसे क्या बिहेव करेगा, तो एसिड के साथ ही रहेगा तो कलरलेस ही रहेगा, याद रखिए, एसिड के साथ रहेगा तो ये कलरलेस ही रहेगा, कोई असर नहीं होगा, कलरलेस। लेकिन इसको बेस के साथ ट्रीट कर दिया तो ये पिंक कलर का हो जाएगा, तो मैं पिंक कलर को पिंक कलर से ही लिख देता हूँ, है ना, ताकि आपको याद रहे कि पिंक ही रहेगा। ये पिंक थोड़ा सा लाइट है, थोड़ा सा और डार्क पिंक हो जाता है ये। ठीक है, सो व्हेन फिनोल्फ्थालीन इज ट्रीटेड विद एसिड और बेस, व्हेन फिनोल्फ्थालीन इज ट्रीटेड एज इंडिकेटर, तो इंडिकेटर की तरह अगर मैं इसको यूज करूं तो बेस और एसिड का पता कैसे लगेगा, हमें नहीं पता, कोई एक सब्सटेंस मेरे हाथ में है, आई डोंट नो कि ये एसिड है या बेस है, टेस्ट मैं कर नहीं सकता क्योंकि अगर सच में एसिड रहा तो मेरा मुंह जल जाएगा, तो मैं टेस्ट नहीं करूंगा, मैं एक समझदार इंसान हूं, मैं जाऊंगा फिनोल्फ्थालीन लूंगा, फिनोल्फ्थालीन के साथ मैं इनको ट्रीट करूंगा, अगर फिनोल्फ्थालीन ज्यों का त्यों एज इट इज वैसा ही रहा, कलरलेस फिनोल्फ्थालीन होता है, और ये सोर्स सब्सटेंस डालने के बाद कलरलेस ही रहा, तो मैं थैंक गॉड मैं इसको टेस्ट नहीं किया, क्योंकि कलरलेस था तो ये एसिड था। और अगर ये पिंक हो गया, ठीक है, अगर ये पिंक हो गया तो ये बेस था, इस समय इतना डरने की बात नहीं है। ठीक है, हाँ बेटर इन टेस्ट होगा, बाकी जो प्रॉपर्टीज होंगी इसकी बेसिस की वो इसमें अप्लाई हो जाएंगी। फिनोल्फ्थालीन एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। ठीक है, अच्छा एक और सिंथेटिक इंडिकेटर की अगर हम बात करें तो है मिथाइल ऑरेंज। ठीक है बेटा, तो हम मिथाइल ऑरेंज की बात कर लेते हैं, विनेचुरल के भी मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगा। ठीक है, तो हम मिथाइल ऑरेंज की बात कर लेते हैं, ये हमारा एक हो गया फिनोल्फ्थालीन, एक इंडिकेटर हो गया। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज को मैं येलो से लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो येलोइश कलर का ही होता है। ठीक है बेटा, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज भी एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, और इससे भी मैं पता लगा सकता हूं कि जो मेरे पास सब्सटेंस है वो बेस है या फिर एसिड है। पता लगाते हैं कैसे होगा, अगर मैंने इसको एसिड के साथ ट्रीट किया या फिर मैंने इसको बेस के साथ ट्रीट किया। ठीक है, अगर मिथाइल ऑरेंज को बेटा आप एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो मिथाइल ऑरेंज बन जाएगा रेड, तो मैं रेड को लिख देता हूं कि अगर ये एसिड है तो ये रेड कलर का हो जाएगा, ये रेड कलर देगा। इंडिकेटर्स बेसिकली कलर स्मेल इन्हीं बेसिस पे हमें बताते हैं कि एसिड है या बेस है। ठीक है, अब इंडिकेटर ऐसे तो नहीं हमसे बात करेगा, इंडिकेटर है हमारे पास, हमने उस इंडिकेटर में कोई सब्सटेंस ही होगा इंडिकेटर, उस सब्सटेंस में मैंने अपना कोई ऐसी स्पीसीज जो मुझे चेक करना है उसको मैंने उस सब्सटेंस के साथ ट्रीट किया, उसको घोल दिया, मिला दिया, उसके ऊपर एक ड्रॉप डाल दी। ठीक है, तो अब वो अपना कलर बदल देगा, या उसमें कोई स्मेल होगी तो उसकी स्मेल बदल जाएगी, तो हम इसी से आइडिया लगाते हैं कि इसकी स्मेल बदल गई, कलर बदल गया, तो ये एसिड है या बेस है। इसके लिए हमारे पास ये नॉलेज होनी ज़रूरी है कि क्या कलर होगा
तो क्या प्रॉपर्टी दिखेगी, एसिड में क्या प्रॉपर्टी दिखेगी और बेस में क्या प्रॉपर्टी दिखेगी। तो अच्छा, अगर ये बेस ही रहा तो अगर हमने बेस ट्रीट डाला उसमें और मिथाइल ऑरेंज में अगर मैंने बेस डाल दिया तो क्या होगा, तो बेस के साथ ये कोई भी कलर चेंज नहीं करेगा, येलो है तो वो येलो ही रहेगा। याद रख लेना इसको, बहुत ज़रूरी है ये। तो फिनाफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज ये दो इंडिकेटर्स हो गए, ये दोनों सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं। हो गया बेटा। अच्छा, नेचुरल इंडिकेटर्स में क्या क्या आ सकता है। नेचुरल इंडिकेटर्स में सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, लाइकेन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लाइकेन को इंडिकेटर नहीं है बेटा, लेकिन लाइकेन से इंडिकेटर बनाया जाता है। ठीक है, लाइकेन से नेचुरल इंडिकेटर बनाया जाता है जिसका नाम है लिटमस। ठीक है, लिटमस मेड फ्रॉम लाइकेन। अगर आप सबने बायो पढ़ी है तो आपको लाइकेन के बारे में पता होगा। बायो लाइकेन जो होता है एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में बन के रहता है। ठीक है, प्लांट में होता है। ठीक है, फंजाई और एल्गी का एक फैमिली होती है, फंजाई और एल्गी के साथ मिलकर एक फैमिली बन जाती है, दैट इज कॉल्ड लाइकेन। ठीक है, जो न्यूट्रिशन पढ़ते हैं उनको पता होगा कि सब ये एक न्यूट्रिशन है। ठीक है, पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर है। तो लाइकेन जो होता है वो बेसिकली उससे लिटमस बनता है। लिटमस दो टाइप के बनाए जाते हैं, रेड लिटमस क्या ब्लू लिटमस। ब्लू लिटमस और रेड लिटमस के लिए अलग अलग लाइकेन इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप सेम लाइकेन से एक बार ब्लू बना दिया और एक बार ब्लैक बना दिया। ब्लू लिटमस बनाया या फिर ब्लैक लिटमस बनाया। तो आपने बनाया लिटमस दो टाइप के बनाए। आपने एक बार बनाया रेड लिटमस, लिटमस हमने दो टाइप के तैयार किए, एक रेड लिटमस बनाया और दूसरा बनाया आपने ब्लू लिटमस। ब्लू कलर दिख नहीं रहा है, ठीक है बेटा, तो मैं आपको और लाइट कलर से लिख देता हूँ यहाँ पे ब्लू, शायद ये आपको दिखे। ठीक है, तो ब्लू। ओके, तो कलर सिर्फ मैंने इसलिए चेंज किया ताकि आपको समझ में आए कि हाँ भाई याद रहे लिटमस दो टाइप के होते हैं, एटलीस्ट कलर याद रहेगा तो बाकी चीज़ें भी याद रहेंगी। तो रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस। जो रेड लिटमस होता है, रेड लिटमस, जो रेड लिटमस होता है और ब्लू लिटमस होता है, अगर रेड लिटमस को इफ ट्रीटेड विथ बेस, अगर इसको बेस के साथ ट्रीट किया जाए तो जो रेड लिटमस है ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्टेड इनटू ब्लू। ठीक है बेटा, और अगर ब्लू को अगर इसको ट्रीट किया जाए इफ ट्रीटेड विद एसिड, अगर ब्लू लिटमस को एसिड के साथ ट्रीट किया जाए तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, रेड में। तो मैं क्या करता हूं, इसको रेड से बंद कर देता हूं, आपको याद रहेगा कि ये रेड बन जाता है, और इसको ब्लू से बंद कर देता हूं और आपको याद रहेगा कि ये ब्लू बन जाता है। अब ध्यान से देखना, नेचुरल इंडिकेटर में पहला इंडिकेटर जो पढ़ा दैट इज लिटमस। लिटमस इज मेड बाय लाइकेन। अलग अलग कलर के लिटमस बनाने के लिए अलग अलग लाइकेन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, लिटमस को हमने तैयार किया है लेकिन हमने बनाया, पर इसका सोर्स क्या है, एक नेचुरल सब्सटेंस है, इसलिए मैंने कहा कि लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर। कट बेटा, तो नेचुरली हमने इसको तैयार किया है, लिटमस दो टाइप के। ओके, एक और हम बात करें इंडिकेटर्स में, और अगर इंडिकेटर्स की बात करें वो क्या हो सकता है, हमारे पास टर्मरिक। टर्मरिक पता होगा आप सबको, हल्दी है ना, टर्मरिक, ये भी टर्मरिक, ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है बेटा। ओके, आप सबको पता है टर्मरिक तो हम कहीं तैयार करते नहीं है ना, तो ये नेचुरल इंडिकेटर ही होगा। ठीक है, दिस इज आल्सो अ नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक की खास बात क्या होती है, अगर मैंने इसको एसिड के साथ ट्रीट किया, ठीक है बेटा, अगर मैंने इसको एसिड के साथ ट्रीट किया और अगर मैंने इसको बेस के साथ ट्रीट किया तो मुझे क्या मिलेगा, तो जो एसिड है, इफ टर्मरिक इज ट्रीटेड विद एसिड इट रिमेन्स द सेम येलो कलर, एसिड है तो येलो कलर हो जाएगा। ठीक है, और अगर बेस है तो ये एसिड, अगर बेस है तो ये टर्मरिक रेड कलर का हो जाएगा। हम बेवकूफ किसी को भी बना सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, हल्दी से तो हम खासकर बना सकते हैं। ठीक, हाथ में साबुन ले लो,
बोलो कि अपने घर की हल्दी ला, अपने घर से हल्दी लाए, हाथ में साबुन आपके पास पहले से है, साबुन इज वॉट, सोप इज वॉट, बेस, है ना, आपके में पहले से बेस है, उसके घर की हल्दी पकड़ो और ऐसे ऐसे अगर हाथ में अगर उसको मैश करोगे, वो हल्दी कैसे हो जाएगी, रेड कलर की। बोलो देखा, देखने में कोई दिक्कत चल रही है, मैंने पता लगा दिया। तो एक तरीका है हमारे पास बेवकूफ़ बनाने का आराम से। अगर कभी आप कढ़ी खा रहे हो, कढ़ी है ना, एक इंडियन डिश है, आप सबको पता है, हल्दी बहुत डलती है उसमें, अगर वो कपड़े पे गिर गई तो उसको कभी साबुन से साफ नहीं कर सकते, जितना साबुन से आप साफ करेंगे। सोप हैज बेस, एंड व्हेन बेस इज ट्रीटेड विद टर्मरिक, इट विल बी कन्वर्टेड इन रेड कलर, वो लाल हो जाएगा। ठीक है, पहले तो लगा था कढ़ी खाई थी, अब लगा था पान खाया है ना बेटा, तो बेसिकली रेड हो जाएगा। अच्छा, रेड भी थोड़ा ना कई बार कई सारे टाइप के रेड होते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि ब्राउनिश रेड होगा, वो ब्राउनिश रेड। ठीक है बेटा, तो टर्मरिक जो है वो एसिड के साथ ट्रीट करने पर येलो की येलो रहेगी, बेस के साथ ट्रीट करने पर रेड हो जाएगी। क्लियर है बेटा, ये हो गया टर्मरिक। एक और है रेड कैबेज। ठीक है बेटा, हम रेड कैबेज की भी बात कर लेते हैं। रेड सारे के सारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, तो आप इन सबको नेचुरल इंडिकेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने आसान ये लग रहे हैं सीखने के लिए, आगे बहुत कंफ्यूज करते हैं क्योंकि बहुत सारे हैं। ठीक है बेटा, इसलिए ये कंफ्यूज कर देते हैं आगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टर्मरिक की, हो गई, हम बात करेंगे रेड कैबेज की। ठीक है बेटा, तो हम रेड कैबेज की बात कर लें। रेड कैबेज को मैं रेड से नहीं लिखूंगा, चलो ठीक है, मैं वाइट से लिख देता हूँ रेड कैबेज, और रेड कैबेज को मैं रेड बॉक्स में बंद कर देता हूं। तो रेड कैबेज जो है वो क्या है, ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, अच्छा, रेड कैबेज बेसिकली क्या होता है, ये रेड कैबेज का हम जूस निकालते हैं, वो जूस का जो होता है इसका पर्पल कलर का होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो पर्पल से रहने देते हैं, वाइट से लिखते हैं। रेड कैबेज का जूस जो होता है, जूस इज पर्पल इन कलर। गॉट बेटा, तो ये पर्पल कलर का होता है, जिसकी वजह से मुझे इसे पर्पल बॉक्स में बंद करना पड़ेगा ताकि आपको कलर याद रहे। और ये जो पर्पल कलर का जो जूस है, अगर इसको आप एसिड या बेस से ट्रीट करेंगे, एसिड या फिर बेस के साथ ट्रीट करेंगे, तो क्या होगा, जो अगर एसिड होगा तो ये रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है बेटा, एसिड के साथ ये रेड कलर का हो जाएगा, लेकिन अगर बेस रहा तो ये हो जाएगा ग्रीन। तो मैं लिख देता हूं ग्रीन, बेस रहा तो ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। फिर से, इफ आई हैव रेड कैबेज का जूस निकाला, रेड कैबेज का जो जूस निकलेगा वो पर्पल कलर का होगा। उस पर्पल कलर में कोई भी सब्सटेंस, मुझे नहीं पता है क्या है, मैंने उसको उस जूस में डाल दिया, तो अगर वो जो जूस है, अगर जूस ग्रीन कलर का हो गया, then the given substance is a base, and if that purple color juice is converted into red color, then it was an acid. ये एक एसिड था। ठीक है बेटा, तो एसिड और बेस का पता लगाने के लिए क्या करते हैं, एसिड और बेस का पता लगाने के लिए हम इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं हुई है। एक और हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर है, उसका नाम आप सबने सुना होगा, चाइना रोज। चाइना रोज इंडिया में भी मिलता है, टेंशन मत लेना, ठीक है, चाइना जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ओके, दिस चाइना रोज। चाइना रोज बेसिकली किस कलर का होता है आप सबको पता है, ठीक है, रेड कलर का होता है। तो चाइना रोज इज रेड इन कलर। तो चाइना रोज रेड कलर का होता है। इसको अगर हम, इसका जूस अगर हम एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, और बेस के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, लेट अस सी, एसिड एंड बेस। अगर चाइना रोज को एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो ये मजेंटा कलर का हो जाएगा। मजेंटा कलर पता है किसी को, नहीं पता है? मजेंटा कलर मेरे पास यहां दिख नहीं रहा, वरना आपको दिखाता, ठीक है।
मजेंटा कलर का होगा, थोड़ा पर्पल ही होता है, थोड़ा डार्क पर्पल जैसा, पर्पल एंड पिंक मिक्स करके होता है, ठीक है, दैट इज मजेंटा। ओके, और अगर ये बेस था चैना रोज के साथ, अगर मैं बेस को डालूं तो वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। क्लियर है बेटा? तो मैं यहाँ पे ग्रीन लिख देता हूँ। ग्रीन के लिए भी मैं कलर यूज़ नहीं करता क्योंकि मैंने मजेंटा के लिए भी कलर यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। These all are the indicators, natural indicators और सिंथेटिक इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में हमने थोड़ी ज़्यादा बात करी क्योंकि हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर्स आसपास बहुत सारे हैं, ठीक है। हमारे किचन में भी नेचुरल इंडिकेटर्स मिलते हैं, हमने उसका भी इस्तेमाल कर लिया। एक बहुत खास चीज़, एक होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है बेटा। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स देखो क्या होते हैं, आप सबने पढ़ा है कि ऑल्फैक्टरी नर्व होती है हमारी ब्रेन में, है ना। वो ऑल्फैक्टरी नर्व क्या करती है बेसिकली, स्मेल का पता लगाती है ना। तो हम चीज़ों को स्मेल करके भी पता लगा सकते हैं कि कोई एसिड है या बेस है, ठीक है। स्मेल करके, जैसे कभी आप सबने कभी आम खाया होगा, आम को जो अच्छे आम के प्रेमी हैं वो आम लेते हैं, सूंघते हैं, बता देते हैं पका है या नहीं पका, है ना। तो वो किसका इस्तेमाल करते हैं, नेचुरल इंडिकेटर में, सॉरी उनका जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर उनके पास काम करता है, उनको अपने सेंस से बता देते हैं। वो कोई अलग से इंडिकेटर लाने की जरूरत नहीं होती, वो सोचते हैं, ठीक है, अंदाजा लगाते हैं, स्मेल फील करते हैं और बता देते हैं कि अच्छा ये आम पका हुआ है, ये आम अभी कच्चा है। बेशक ऊपर से दोनों आम हरे लग रहे हैं, लेकिन वहाँ पे वो ऑल्फैक्टरी नर्व का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी हैं, ठीक है, मतलब ऐसे इंडिकेटर्स भी हैं मतलब जो हमें स्मेल से बताते हैं कि एसिड है या बेस है। तो ऑल्फैक्टरी में बहुत सारे हैं। सबसे पहले मैं दो की बात करूंगा आपके साथ, ठीक है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है। तो जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है इसमें हम दो टाइप की बात कर लेते हैं। एक है वनीला, ठीक है बेटा, एक है वनीला, और दूसरा है हमारे पास अनियन। ये दोनों आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप इनसे भी पता लगा सकते हैं। कैसे? वनीला को अगर हम एसिड के साथ ट्रीट करते हैं बेटा, और अगर हम इसको बेस के साथ ट्रीट करते हैं, तो आप सबको पता है वनीला की खुशबू होती है, ठीक है बेटा। जब भी हम एसिड के साथ ट्रीट करेंगे वनीला को, वनीला की खुशबू वैसे की वैसी बरकरार रहेगी, नो चेंज, एवरीथिंग रिमेन्स सेम, ठीक है। स्मेल जो इसकी होती है नॉट वैनिश्ड, इसकी स्मेल वैनिश्ड नहीं होती अगर वो एसिड है तो। अगर बेस है तो स्मेल इज वैनिश्ड। ये सेम चीज अनियन और वनीला दोनों के साथ होती है। लाइक आपने प्याज खा लिया, लंच था, अपने लंच में सैलेड में कुछ नहीं था, प्याज था, आपको काफ़ी पसंद है तो आपने प्याज खा लिया। पर प्याज खाने की प्रॉब्लम क्या है, टेस्टी तो बहुत होती है, हाइड्रेट भी करती है क्योंकि पानी उसके अंदर बहुत सारा होता है, ठीक है, फायदेमंद होती है, लेकिन स्मेल इज द प्रॉब्लम। हमें लगता है कि स्मेल आएगी यार, इसलिए प्याज अवॉइड कर देते हैं। डोंट वरी, आज से अपने टेस्ट को इस स्मेल के चक्कर में बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करना है टेस्ट से। क्या करना है, आप प्याज खा लीजिए, जैसे मर्जी वैसे यूज करके खा लीजिए। कच्चे प्याज में अगर स्मेल आएगी, डोंट वरी, आप खाइए, मेरे पास इसका उपाय है। आप एक काम करिए, कोई बेस ले लीजिए, कुछ बेस खा लीजिए, क्योंकि बेस क्या करता है, स्मेल इज वैनिश्ड, स्मेल जो होता है उसको वैनिश कर देता है, अनियन के स्मेल को गायब कर देता है, ठीक है, खत्म कर देता है। तो कोई भी बेस लाइक इनो है, अब वो ले लीजिए, गार्गल कर लीजिए उससे, नो प्रॉब्लम। क्लियर है बेटा? तो अनियन के साथ भी क्या होगा, अगर हम एसिड की बात कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, स्मेल इज नॉट वैनिश्ड, ठीक बेटा, स्मेल गायब नहीं हुई, जैसे स्मेल थी वैसे ही रहेगी। और बेस अगर आ गया उसमें, अगर हमने अनियन के साथ बेस को ट्रीट किया तो क्या होगा बेटा, तो होगा ये कि बेस जो है वो अनियन की स्मेल को वैनिश कर देगा, स्मेल इज वैनिश्ड, स्मेल गायब हो जाएगी, आपको अनियन की स्मेल नहीं आएगी। मस्त ट्रिक है ना, इसको यूटिलाइज करना, ठीक है, आने वाले टाइम पे खूब इस्तेमाल करना इसका अच्छे कामों के लिए, ठीक है, कि बेस जो है वो स्मेल गायब कर देता है।
हो गया नाउ, इंडिकेटर्स बहुत पढ़ लिए, ठीक है। एसिड्स कौन क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, पता लगा लेंगे, ठीक है। ये तो पता लगा लिया, अब आपको पता लग गया कि एसिड्स क्या होते हैं, हम समझ चुके हैं। एसिड्स का पता तो आप लगा सकते हैं। नाउ यू मस्ट नो अबाउट एसिड्स। केमिकली आप कैसे बताओगे एसिड्स कौन होते हैं, ठीक है। एसिड्स हमने बस पता लगाया, एक तो मैंने बताया कि टेस्ट से पता कर सकते हैं, जो कि ट्राई नहीं करना, ठीक है। फिर हमने कहा कि हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं, जो कि आपके पास सबसे बेस्ट मेथड है। नाउ अगर कोई कहता है केमिकली एसिड्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, केमिकली वो कैसे पता लगाए जा सकते हैं, केमिकली एसिड्स की जो ट्रीटमेंट होती है हम वो चेक करते हैं। सबसे पहले हम फिर से बात करेंगे, एसिड्स जो होते हैं कई टाइप के होते हैं, जिसमें ये एसिड है, एसिड जो होते हैं कई टाइप के हैं। एक है अरेनियस एसिड, ठीक है, अरेनियस एसिड्स। एक है ब्राउनस्टेड लॉरी एसिड, ब्राउनस्टेड लॉरी एसिड्स, ठीक है बेटा। ब्राउनस्टेड लॉरी एसिड्स। और एक है हमारे पास लेविस एसिड, लेविस एसिड्स, लेविस एसिड्स, अरेनियस एसिड्स एंड ब्राउनस्टेड एसिड्स। ये बेसिकली क्या क्या होते हैं, तो हम बात कर लेते हैं क्या कि अरेनियस एसिड्स जो होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, these are the substances, these are the substances which release या donate H plus ions when treated with water। अगर हम ये अरेनियस एक साइंटिस्ट थे हमारे, है ना, अरेनियस थे, उन्होंने हमें समझाया, बताया कि अगर कोई ऐसा सब्सटेंस जिसको आप पानी में डालो और पानी में डालने के बाद उसको, जैसे आपने उसको पानी के साथ ट्रीट किया, जब उसको वाटर के साथ ट्रीट करें तो वाटर के साथ ट्रीट करने पर वो H प्लस आयंस रिलीज कर रहा है, H प्लस आयंस रिलीज कर रहा है। व्हेन H प्लस आयंस आर रिलीज्ड with water the substance is called acid। वो एक एसिड है। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका, है ना। एग्जांपल हम ले लेते हैं कि सपोज हमारे पास है HCl। आप सब जानते हैं कि HCl एक एसिड है। अगर मैं इसको वाटर के साथ ट्रीट करता हूं, ठीक है बेटा, अगर मैं इसको वाटर के साथ ट्रीट करता हूं तो H प्लस अलग मिलेगा मुझे और Cl माइनस अलग। और जैसे ही इसने H प्लस रिलीज किया तो मेरे पास एक कंक्लूजन आ जाएगा कि अरे ये तो एसिड है। क्लियर है। तो एसिड हमेशा, ये सबसे इजी और सबसे ज्यादा फेमस डेफिनेशन है इसकी। अरेनियस एसिड सबसे ज्यादा फेमस हुआ है। हर कोई किसी से भी एसिड्स के बारे में पूछो तो एक ही चीज बताएगा कि भाई एसिड्स तो वो होते हैं जो पानी के साथ ट्रीट करने पर हाइड्रोजन आयंस देते हैं। क्लियर है बेटा। तो ये हो गए अरेनियस एसिड्स। ब्राउनस्टेड लॉरी एसिड्स क्या होते हैं? देखिए ब्राउनस्टेड लॉरी एसिड्स कहते हैं, अच्छा अरेनियस ने एक चीज और बताई थी, बेस के बारे में बताई थी कि जो बेस होते हैं वो H प्लस नहीं देते बल्कि वो OH माइनस देते हैं। जो हम बेस वाला टॉपिक करेंगे तो विल लेट यू नो कि अरेनियस बेस क्या था। तो अरेनियस एसिड जो H प्लस देता है और बेस वो जो OH माइनस देता है। तो अभी तक हम जानते थे कि एसिड्स का मतलब H प्लस देना, बेस का मतलब OH माइनस देना। फिर ब्राउनस्टेड लॉरी आए, इनकी जोड़ी आई, ये अलग अलग साइंटिस्ट, ये इनकी जोड़ी आई और इन्होंने बताया कि OH का चक्कर ही हटाओ। सिर्फ ऐसा याद रखो कि जो H दे रहा है वो एसिड है और जो H ले रहा है, जो दे रहा है वो एसिड है, और जिसको चाहिए जो ले रहा है वो बेस है। बस दैट्स इट, कि जो देने वाला एसिड और लेने वाला बेस। तो HOH की कहानी खत्म कर दी, सिर्फ H को रख दिया। एक खास चीज और हमेशा याद रखिए, इन्होंने एक चीज और बताई जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, हर कोई नहीं देगा H। ठीक है, इन्होंने कहा कि H जिसके पास एक्स्ट्रा है, जिसके पास एक्स्ट्रा H है और वो H एक्स्ट्रा वाला H दे रहा है, उसी को बोलेंगे ब्राउनस्टेड लॉरी एसिड।
H देने वाला कौन, H प्लस देने वाला कौन, एसिड। पर वो किस कंडीशन में दे रहा है, अगर उसके पास एक्स्ट्रा H प्लस है तभी वो दे सकता है। जैसे कि यहाँ पे HCl था, HCl ने H प्लस रिलीज किया, Cl माइनस हमें मिल गया अलग से, लेकिन इस HCl के पास बेटा देखो, इस HCl के पास एक्स्ट्रा H है क्या, नहीं, ये अपना खुद का H दे रहा है, इसने अपना H दिया एक्स्ट्रा, जैसे इसने अपना H रिलीज किया, इसके पास खुद के पास माइनस चार्ज आ गया, मतलब इसने मजबूरी में दिया है H प्लस, मजबूरी इन द सेंस कि देता तो है, लेकिन H प्लस देने की वजह से उसके पास चार्ज आ गया। चार्ज दुनिया के हर सब्सटेंस के ऊपर एक भार होता है, लोड होता है, कोई लेना नहीं चाहता इसको, ठीक है, लेकिन H प्लस देने की वजह से इसके पास माइनस चार्ज आ गया। इसका मतलब इसके पास ये H एक्स्ट्रा नहीं था, ये H इसको देने से अफेक्टेड हुआ है, ये एक्स्ट्रा H नहीं था। अगर किसी पास एक्स्ट्रा H हो और वो एक्स्ट्रा H डोनेट कर रहा है तो वो एसिड है। एज इट इज बेस, जो H लेते हैं वो बेस है, पर कैसा H लेते हैं, अगर किसी के पास H की कमी है और तब वो बेस, तब वो H ले रहा है, तब बेस है। एम किसी भी वजह से H ले रहा है तो वो बेस नहीं है, मतलब लोग कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड है, कॉन्जुगेट बेस नहीं है। इन्होंने एक थ्योरी और दी कि अगर कोई अपना एक्स्ट्रा H दे रहा है, या कोई कहते हैं एक्स्ट्रा है या कम है, न्यूट्रल नहीं है, नॉर्मल नहीं है, एक्स्ट्रा है या कम है, एक्स्ट्रा अगर H दे रहा है तो एसिड है, और अगर H किसी पास कम है और वो H ले रहा है तो बेस है। तो ऐसे एसिड्स या बेस को हमने नाम दिया कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस, मतलब ऐसे एसिड्स जो एक्स्ट्रा H की वजह से एसिड बन रहे हैं, ऐसे बेस जो लैक ऑफ हाइड्रोजन की वजह से, लैक ऑफ H की वजह से बेस बन रहे हैं, ठीक है, उन्हें हमने नाम दिया कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस। क्लियर है? तो इसमें हम एक और चीज ऐड कर देता हूं मैं, कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। तो ब्रोंसेड लॉरी एसिड, तो ब्रोंसेड लॉरी ने मिलकर एक एसिड या बेस का कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें उन्होंने एक वर्ड और दिया कॉन्जुगेट एसिड, ठीक बेटा। तो कॉन्जुगेट एसिड देखो कैसे, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा। और कंफ्यूजिंग अगर तो आपको लग रहा है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा वीडियो आप 2 बार पॉज करके देख लेना, ठीक है, कि मैंने लिखा क्या है, चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको, ठीक। जैसे कि आपके पास NH3 है, ठीक बेटा, ये एक बेस है, अभी मत समझो कि क्यों कह रहा हूँ मैं ये बेस है, ये एक बेस है, ठीक है, याद रखना, ये एक बेस है, ठीक है, NH3। और दूसरा जो है नाम लिखने वाला हूँ, आप सबको पता होगा, NH3 के बाद HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दिस इज एन एसिड, दिस इज अ बेस, ये एसिड है और ये बेस है, दोनों न्यूट्रल है, तो ये सिर्फ एसिड और सिर्फ बेस है। लेकिन जब मैं इसको मिला दूंगा ना, इनको ट्रीट करूंगा अगर एक साथ, तो इट विल बिकम NH4। इसके पास H की कोई कमी नहीं थी, इसके पास ऑलरेडी 3 H थे, पर उसके बावजूद भी ये तो एसिड है, प्योर एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये एसिड है, तो इसको तो काम है H प्लस रिलीज करना, तो ये H प्लस अपना रिलीज कर देगा, छोड़ देगा, और जैसे ही H प्लस रिलीज करेगा वो H आके इसके पास अटक जाएगा। तो नाउ इट इज NH4, इसको हम अमोनियम आयन कहते हैं, ठीक है, इट इज कॉल्ड अमोनियम, ये अमोनियम है, ठीक है बेटा। थोड़ा सा मैं साफ लिख देता हूं अमोनियम को, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट नाम है इसका, दिस अमोनियम आयन, ये अमोनियम है। अच्छा ध्यान से देखो, इस NH4 प्लस क्या ये स्टेबल है, क्या ये अपनी आराम वाली अवस्था में है, क्या ये न्यूट्रल है, नहीं है। क्या इसके पास कोई तकलीफ है, हाँ तकलीफ है, क्या, चार्ज, दुनिया के हर सब्सटेंस के ऊपर चार्ज जो है वो एक प्रॉब्लम है, वो एक लोड है, तो ये इस लोड को रिलीज करना चाहे जैसे मर्जी वैसे, कि इसको हटा दूं मैं, तो जैसे इसको, तो किसको हटाएगा, H प्लस को हटा देगा। अच्छा H प्लस को क्यों हटा रहा है, क्यों हटा रहा है, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा H है, इसी वजह से हटा रहा है। HCl ने H को हटाया इसलिए नहीं क्योंकि एक्स्ट्रा था, इसका नेचर था कि इसने उसको हटाया वाटर के साथ ट्रीट होने पे, लेकिन ये क्यों हटा रहा है, ये इसलिए हटा रहा है क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा है। तो अगर कोई एक्स्ट्रा H हटाता है तो वो कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा, और उसको हम ब्रोंसेड लॉरी एसिड में रखेंगे। अगर कोई नॉर्मल H हटा रहा है कि नहीं ये H है इसको हटाना है, उसका नेचर है H को हटाने का, तो ब्रोंसेड लॉरी या फिर वो कॉन्जुगेट एसिड नहीं कहलाएगा। याद रखिए कॉन्जुगेट एसिड सिर्फ उन्हें ही कहते हैं जो एक्स्ट्रा H प्लस हटाते हैं, ठीक है बेटा। तो जैसे इसने एक्स्ट्रा H प्लस हटाया, अगर एक्स्ट्रा H प्लस हटा देगा तो वापस NH3 बन जाएगा और ये फिर से बेस बन गया।
है ना। तो कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस में फर्क ये भी होता है कि सिर्फ एक हाइड्रोजन का फर्क होता है। एक हाइड्रोजन हटाते ही वो बेस और लाते ही वो एसिड, हटाते ही बेस और लाते ही वो एसिड, ऐसा रहता है ये। ऐसा नहीं कि इसका एच हटा दोगे तो न्यूट्रल हो जाएगा। अभी ये बेस है, जैसे एच हटाओगे न्यूट्रल नहीं बनेगा, ये क्या बन जाएगा, ये बेस बन जाएगा। तो एसिड से एक एच हटा दो तो बेस बन जाएगा, बेस में एक एच ला दो तो एसिड बन जाएगा। तो कॉन्जुगेट बेस और एसिड की एक खास बात ये भी होती है कि सिर्फ एसिड या बेस बनने में सिर्फ एक ही एच का फासला होता है। आया तो बेस है और चला गया तो एसिड है। लेकिन जाएगा वही जो एक्स्ट्रा है। कंडीशंस याद रखना, बहुत सारी कंडीशंस आई हैं, ठीक है, पर कठिन नहीं है। दो चार बार सुनोगे तो कंफ्यूज नहीं होगे। अच्छा, NH4 प्लस आ गया इधर, अगला क्या बचेगा, HCl से Cl माइनस हट गया। तो जो NH4 प्लस है, दिस इज व्हाट, दिस इज माय कॉन्जुगेट एसिड, जिसको मैं नाम देता हूं कॉन्जुगेट एसिड। दिस इज व्हाट, कॉन्जुगेट एसिड है क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा H प्लस है और ये H प्लस को रिलीज करेगा। ओके, तो हमने दो चीज पता कर ली, क्या एक अर्हेनियस एसिड्स क्या होते हैं, ठीक है, और एक कॉन्जुगेट एसिड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अर्हेनियस एसिड्स एंड कॉन्जुगेट एसिड्स, ये कॉन्जुगेट एसिड्स का जो कॉन्सेप्ट था किसने दिया था, ब्रॉन्स्टेड लॉरी की जोड़ी ने दिया था, ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग, ठीक है, बहुत ही अच्छा एक अलग पार्ट आ रहा है समझने के लिए कि एसिड्स, लीविस एसिड, इसको लेविस एसिड आप बोल सकते हैं। व्हाट इज लेविस एसिड, ठीक है। लेविस एसिड्स क्या होते हैं, लेविस एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। याद रखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि एसिड्स जो होते हैं जो देते हैं, जो H प्लस दे रहे हैं वो एसिड्स है, जो H प्लस दे रहे हैं वो एसिड्स है। यहाँ भी H प्लस देने वाला एसिड, एक्स्ट्रा H प्लस देने वाला एसिड, यहाँ पे कोई भी H प्लस देने वाला एसिड, ठीक है। यहाँ पे राइट नाउ, राइट हियर, acids will not donate this time, they will accept. A for acid, A for accept, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे। कहीं इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़ा है वो ले लेगा तो वो है एसिड। और अगर इस इलेक्ट्रॉन पेयर को कोई डोनेट कर रहा है कि नहीं बचाइए नहीं ले जाओ, तो वो है बेस। इलेक्ट्रॉन देने वाला बेस और इलेक्ट्रॉन लेने वाला, एक्सेप्ट करने वाला एसिड। A for acid, A for acceptance, ठीक है बेटा। तो एक्सेप्ट करने वाला एसिड और डोनेट करने वाला बेस। तो क्या लिखें, ठीक है, मैं लिखता हूं एसिड्स, सॉरी नॉट एसिड्स, स्पीसीज which accept electron पेयर। अब सब आगे जाके पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन पेयर को लोन पेयर भी कहा जाता है। तो लोन पेयर लेने वाला एसिड और लोन पेयर देने वाला वो बेस हो जाता है। क्लियर है बेटा। जैसे कि अब कोई एग्जांपल देख लें इसका एग्जांपल है हमारे पास, एक एग्जांपल हम इसका ले सकते हैं BF3, इसके पास ये जो F होता है ना, F फ्लोरीन, एक हैलोजन है, बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में कि क्या होते हैं। फिलहाल ये शॉर्ट में बता देता हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब वो होता है जिसको इलेक्ट्रॉन से बड़ा प्यार होता है। जहां कहीं देखेगा इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुला लेगा, जहां कहीं देखेगा। तो BF3 कितने एफ है इसके पास, कितने फ्लोरीन है, तीन फ्लोरीन है, तीनों फ्लोरीन। एक फ्लोरीन की तो मैंने आपको आदत बता दी क्या है कि वो हमेशा देखता था कहाँ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है मुझे, जहां इलेक्ट्रॉन दिखेगा उसको तुरंत ऐसे करके बुला लूंगा। तो यहाँ पे तो तीन है, तीनों ताक में लगेंगे भाई मुझे कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए, जैसे इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा तुरंत बुला लेगा। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, आंसर इज यस, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है तो क्या है ये, तो ये है एसिड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हमेशा एसिड्स होते हैं। क्लियर है। तो हमेशा मत याद रखिए कि कोई अगर एक अर्हेनियस बेस है तो कॉन्जुगेट बेस भी होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैंने आपको सबका मतलब समझा दिया है, सारी बातें आपको यहाँ पे नोटेड है, आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़िए आराम से। एक खास चीज और, टाइप्स ऑफ एसिड्स तो पता चल गए, फिर से बता रहा हूँ। टाइप्स ऑफ एसिड्स में एक अर्हेनियस एसिड जो H+ देगा,
वाटर से ट्रीट करने के पे अगर H+ दे रहा है तो अर्डेनियस एसिड्स है, अगर H एक्स्ट्रा है फिर दे रहा है तो कॉन्जुगेट एसिड है, ब्रोस्टेड-लॉरी की थ्योरी से आया। और अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है कहीं से कि जहां कहीं इलेक्ट्रॉन है ले आओ मेरे पास मुझे चाहिए, तो वो लेविस एसिड है। तो टाइप्स ऑफ एसिड्स आपको पता चले, कैटेगराइजेशन, दिस इज कैटेगराइजेशन, हमने एसिड्स की कैटेगराइजेशन देख ली। किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी स्पीसीज में अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज हो रही होगी, कोई भी एक चीज हो रही होगी तो एसिड है, ठीक है। इसका वाइसे वर्सा होगा तो बेस है, बेस हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वाइसे वर्सा है तो आप सीधा बेस लिख दीजिए, ठीक है बेटा। तो चलिए लास्ट में हम सारी की सारी चीज़ों को कंक्लूड करते हैं और हम बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स फिर क्या हमने जानी सारी की सारी, ठीक है बेटा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में पहली प्रॉपर्टी, ठीक है, क्या, सोर इन टेस्ट है ना बेटा, दे आर सोर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं, ठीक है, टेस्ट में खट्टे होते हैं। करोसिव इन नेचर, अगला करोसिव इन नेचर, क्या मतलब है इसका कि ये करोसिव होते हैं, मतलब ज्वलनशील होते हैं, मतलब जहां पे पड़ते हैं वहां की लेयर को खत्म कर, जैसे जंग लगता है ना, खत्म कर देते हैं उसको। लाइक स्किन, हल्का सा स्किन पे पड़ गया तो वहां की स्किन को जला देता है, मतलब डैमेज कर देता है, करोजन कर देता है, ठीक है बेटा। जैसे कि अच्छा सारे एसिड्स नहीं होते, कुछ होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, निट्रिक एसिड है एंड सो ऑन, बहुत सारे हैं, HCl भी इसमें आता है, ठीक है बेटा। तो ये हो गया एक सोर इन टेस्ट, करोसिव इन नेचर। बाकी चेंज कलर ऑफ इंडिकेटर्स, अच्छा कैसे कैसे इंडिकेटर्स में कलर चेंज करते हैं, वैसे हमने यहाँ ऊपर लिखे हैं बेटा, आप यहाँ से देख लेना, ठीक है। इसको दोबारा हम बात नहीं करते। इंडिकेटर में आपने देखा, देखो एसिड्स कभी रेड कर रहे हैं, कभी एसिड्स मजेंटा कर रहे हैं, ठीक है, कभी एसिड्स येलो कर रहे हैं, ये सारे एसिड्स, तो अलग अलग कलर ये शो करते हैं अलग अलग इंडिकेटर के साथ। तो आपको यहाँ पे हम सारी बातें फिर से नहीं लिखने वाले, ठीक है, बस हमें ये पता है कि चेंज कलर ऑफ इंडिकेटर्स। तो कैसे कैसे कलर चेंज करते हैं, यू विल गेट टू नो इफ यू विल जस्ट स्लाइड दिस स्क्रीन, गॉट इट बेटा। नाउ बहुत खास क्या कि एसिड्स शो एसिडिक प्रॉपर्टी ओनली इन वाटर। ज़्यादातर ये एसिडिक प्रॉपर्टी ये सिर्फ पानी में ही शो करते हैं, लाइक मैंने कहा कि H+ आयंस देंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, सारी चीज़ें जो है ये अपने सारी केमिकल प्रॉपर्टीज वाटर में ही शो करते हैं। इवन एसिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी in the presence of water when acid is diluted, when acid is aqueous, ठीक बेटा। तो aqueous फॉर्म में ही ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करेगा। तो मैं इसको लिख देता हूं, ठीक है, कि एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन aqueous solution, in aqueous solution। क्लियर है बेटा। तो एसिड्स जो होते हैं, हमने काफ़ी सारी बातें करी, इंडिकेटर्स के बारे में बातें करी, इनके बिहेवियर के बारे में बातें करी, इनके टेस्ट के बारे में बातें करी, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो होगा एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कि एसिड्स कैसे केमिकली कैसा बिहेव करते हैं, इनकी स्ट्रेंथ कैसे हम पता लगा सकते हैं कि स्ट्रांग है कि वीक है, इनकी हम बेसिसिटी भी पता लगाएंगे। व्हाट इज बेसिसिटी विल लेट यू नो इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके बेटा। तो फिलहाल के लिए हम आज इतना ही करते हैं। एसिड्स की इतनी बातें सारी की सारी आपको आई गेस समझ में आ गई होंगी, होप कि समझ में आ गई होंगी, ठीक है। बाकी बातों के लिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ओके। टिल देन बाय बेटा एंड प्लीज रिवाइज इट, ठीक है। तो रिवाइज करना, इनको रिवाइज करोगे, मेरे दिए क्वेश्चंस कर लोगे तो अगला टॉपिक आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, वरना नहीं आएगा, ओके। टिल देन बाय एवरीवन।